आप में से कुछ लड़के जो हैं हमारा डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर तनवीर आलम। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ इस इदारे में। तो मेरी बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के जो भी इनिशियल वर्क होगा और जो भी आपके ऊपर काम होगा वो मैं कर लूँगा। रही बात हमारी टीम में आपके साथ जो शामिल होंगे वो इंजीनियर अनवर उल हक है, वो आपका इंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, वो आपको थ्योरी भी दिखाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल को भी जमा कर देंगे। ये हमारे अयूब आलम है भाई। तो अयूब आलम है लैब असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नए लड़के आए तो आपको जो नए लड़के हाथ खड़े करें, जो कहाँ से है वो नाम क्या है वो बता देंगे। आप गर्मियों में भी इधर रहते हैं पेरेंट्स की तरह आपके आजकल साथ घर में आप डिस्कस करेंगे कि ये जो कोर्स आपके लिए करवाया जा रहा है ये नेमटेक इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेशन से करवाया जा रहा है। नेमटेक का एब्रिविएशन क्या है? नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन इस्लामाबाद। ये एक वफाकी इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह के ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू आपका ये कोर्स होगा और ये नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन इस्लामाबाद का ये चौथा पेज है। वो ये कॉर्पोरेट जो इदारा है वो कॉर्पोरेट करेगा, वो सब कुछ वही करेगा, इदारा करता है, वफाक का इदारा करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए टोटली ये कोर्स फ्री है, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है। तो आपका आप लोगों को करना क्या है? आपने ये करना है कि इस कोर्स में हम जो करेंगे वो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस यहाँ पे जो हमारा कोर्स है ये 6 महीने का एक कोर्स होगा। ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी? 6 महीने होगी। इस 6 महीने में जो हमारी क्लास होगी वो उसकी टाइमिंग जो हम रखेंगे 4 घंटे की ये टाइमिंग है हमारे पास। तो हम सुबह 9 से लेके 1 बजे तक हमारी टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग हमारी क्या होगी? सुबह 9 से लेके 1 बजे तक आपकी टाइमिंग होगी। आप लोगों ने यही अपने ज़हन में लाके डाल के आना है कि हमने 4 घंटे रेगुलर यहाँ पे बैठ के पढ़ने हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की थ्योरी हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन होगा, ये 10% यानी डेली का इस तरह होगा कि आधा घंटा आपको पर ये थ्योरी पे लेक्चर होगा, अलावा तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। ठीक है, लैब के अंदर। अलावा जो कोर्स कंटेंट्स है, इस कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक ये कोर्स कंटेंट्स का आपको थोड़ा अंदाजा ये होगा कि हमने पूरे 6 महीने में करना क्या है, वो सारा आपको उसी के अंदर मेंशन है और वो नोटेड में हमें दिया हुआ है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जो है कि 6 महीने के अंदर 6 महीने का कोर्स जो आप करेंगे, आप में से कुछ अल्लाह करे सारे लड़के को कामयाब हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो नेमटेक से मिलेगा, इस्लामाबाद से। जिसका ये इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल हर मुल्क में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि आपने इस कोर्स को दिल लगा के करना है और अपने आप को इतना अहल बनाना है, इतना प्रैक्टिकल आपने सीखना है कि आप पाकिस्तान के अंदर चाहे या बाहर जाएं तो आप जा सके। और ये कोर्स आप यानी इसी का कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो सके, किसी को अपना सर्विस दे सके एज ए इलेक्ट्रीशियन। तो एक एडवांस इलेक्ट्रीशियन इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि या प्लेसमेंट आपको पाकिस्तान में भी होगी, बाहर भी होगी। खासकर जो हम ध्यान दियामत के होते हुए पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान से सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हमारे पास दियामत बादशाह इस पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हजारों के हिसाब से जॉब से हमने फोकस करना है, अपने डैम के ऊपर ही करना है। तो रिसेंटली हमारे पास यहाँ से एक बेच फरे हुआ था, ये दियामत बादशाह की वो कोऑर्डिनेशन से।
तो उसी के लिए अपने अयूब साहब भी गए थे, वहां पे इंटरव्यूज वगैरह हो गए। उसी इंटरव्यूज में देखा गया तो जो चाइनीज थे वो बहुत कुछ, अभी मिसाल के तौर पर मखसूस कोई आप बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, जनरल इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, कोई मखसूस इलेक्ट्रीशियन बन के वहां जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन का जो भी काम हो वो आपसे करवाना चाहते हैं। एक तरफ से कहीं पे कोई मिसाल के तौर पर ये वायरिंग होगी, कहीं पे कोई मोटर की कंडीशन होगी, कहीं को मोटर को भी खोल के इसके अंदर पार्ट्स को भी चेक करने होंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम आपको इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको इतना एलिजिबल बनाएंगे कि वो एक आप पावर चाइना के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसी को आप पूरा कर सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, बड़ी बात यह है कि आपने रेगुलर आना होगा, ठीक है। आपने कोई छुट्टियां मुट्टियां नहीं करना है। छुट्टियों का अगर किसी ने छुट्टी वगैरह करनी है तो वही अयूब भाई से या अजवार भाई से रब्ता कर ले और छुट्टी कर ले। अलावा आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए सारे। तो दरमियान में कोई हमारे पास लोकल कोई छुट्टी मुट्टी आ जाती है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना हुआ तो वो हम आपको उसी ग्रुप के थ्रू शेयर कर देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो कम से कम हमारे पास 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप में से एक दो लड़के ऐसे भी हैं बाज जो पहले से रजिस्टर ना भी हुए तो वो फिर भी वो बैठ जाए, उनका भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारी क्लास जो होगी वो 25 स्टूडेंट की होगी। हमारे पास इस तरह एक मेरिट लिस्ट लगा हुआ है। अगर स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आपको अंदाजा होगा आजकल में जो मेरिट लिस्ट के लड़के हैं वो नहीं आते, मिसाल के तौर पर नहीं आते, तो हमने क्या करना है, वेटिंग से लड़के उठा के हमने 25 स्टूडेंट पूरे करना है। इसलिए आपको एक दो लड़के आपने वेटिंग में भी है, वेटिंग से भी है, वो टेंशन ना लें, क्योंकि वो पहले से हमें मेरिट लिस्ट के कुछ लड़कों ने हमें बताया हुआ कि हम नहीं आना चाहते हैं, तो वो फिर हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक टाइमिंग है, उसी वक्त तक हमें थोड़ा वेट करना होगा। रही बात यह कि छुट्टियों की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें समर छुट्टियां नहीं है। अभी जो कोर्स हमारा शुरू हो गया है ये 25 नहीं 23 से मत 23 मई से स्टार्ट हो गई है, कंटिन्यूअसली 6 मंथ चलेगा। दरमियान में हमारे नेशनल छुट्टियां कुछ आ जाती है, कोई एक की छुट्टियां होंगी वो अलग पॉइंट है, लेकिन समर छुट्टियां कोई 20 दिन 30 दिन ये गर्मियों की छुट्टियां ये वाली छुट्टियां नहीं है इसमें ना। तो अलावा मेरे लिस्ट का आपको डिस्कस हो गया। रही बात ये है कि लैब्स और वो मटेरियल की बात है, इंशाल्लाह हम आपको, आपने देखा होगा हमारा लैब उधर से बना हुआ है, तो लैब में कोई ऐसी कमी नहीं होगी जो काम आपको नहीं सिखाया जाएगा। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज की कमी हो तो वो भी हम ला के आपको हर किस्म का प्रैक्टिकल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क में आप बेफिक्र रहें, लैब में कोई कमी नहीं होगी और आपको सिखाने के जो मटेरियल है उसमें कोई कमी नहीं होगी। किसी भी वक्त आपको कोई मटेरियल की कमी होगी या इस तरह आप यूज से भी डिस्कस कर सकते हैं, ऊपर आके मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट कम है या इसका कोई मटेरियल कम है, किसी किस्म का भी कोई चीज होगी तो आप कंप्रोमाइज ना करें। मेरा मकसद ये है कि आपने काम सीखना है, बेशक के उस वक्त कोई टूल की कमी हो या कोई टूल काम करते हो जो कोई टूल टूट भी जाए कोई इशू नहीं, लेकिन बराए मेहरबानी चोरी शोरी इधर आगे पीछे वैसे जाया ना करें, आपकी बड़ा आसान होगा। क्योंकि आज आप हैं, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे, इन सब के लिए हमने आगे चलाना है। तो इसके अलावा हमारा एक और इरादा भी यही है और ये नेपटेक का वो उसमें भी शामिल है कि वक्तन फवक्तन हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई इंडस्ट्री टूर शूट भी हो जाए, ठीक है। तो अभी अयूब साहब मुझे बता रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने पावरोज में भी बात करके आया हूँ कि वहाँ पे किसी भी वक्त हम आपको विजिट कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं ना। तो उसके लिए मेरे हिसाब से कम से कम महीना 2 महीना आपको गुजर जाए, कुछ न कुछ आप चीजें सीख लें। कहीं जाएंगे तो आपको अंदाजा तो हो तो ये वही चीज लगा हुआ है, इसमें वही कंडीशन लगी हुई है, मिसाल के तौर पर कोई मोटर लगी है तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं मोटर के कंडीशंस होते हैं, स्टार कंडीशन है, डेल्टा कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये सब कुछ इधर थोड़ा कुछ आप सीख के जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो महीना 2-3 महीने के बाद आपको टूर्स की कोशिश कर लेंगे। अलावा नोट्स वगैरह जो है वो भी इस तरह है कि हमारे पास 2-3 बुक्स भी हैं और करिकुलम भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी का भी नोट्स की भी जरूरत होगी तो हम आपको प्रिंट करके देंगे, या इसी तरह अगर सर इधर आपके नोट्स लिखवाता जाता है तो वो ये ज्यादा ही ये और भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखते हैं, जिस तरह ये निशाना बनाते हैं उसी से भी आपको अंदाजा हो जाता है। तो एक रजिस्टर कम से कम अपने साथ लाएं, रखिए अपने पास, जो भी सभी चीजें सिखाता है, ये आपको कोई उल्टे फुल्टी चीजें लिखाने को लिखवा के कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये बेसिक चीजें, या किसी चीज का नाम हो, इसका यूनिट हो और
लगाना किस तरह हो, इस तरह की आपको इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें आपको वो बोर्ड में दिखाया जाएगा और आपको थ्योरी आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो बस आखिर में हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी तरफ से आपने हमारे साथ ये कोऑपरेट करना है कि आपने रेगुलर आना है और इधर जो भी काम आपको दिया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसका आपने ख्याल करके रखना है। इसके अलावा अयूब साहब एक बात है जो खड़े होकर कर लीजिएगा इधर आके। दूसरी बात ये है कि आपने फ्रेश होकर सही होकर साफ कपड़े पहन के बाल छाल काट शाट करके ना मूंछें बड़ी करना, ये करना वो करना, एक अच्छे बंदे बन के आपने आना है। जब भी हम वार्डों में जाते हैं कि ये जब एम्प्लॉयमेंट के चेयरमैन है हमारे शेख करना साहब, उससे हमेशा यही शिकायत होती है कि वो आगे साइड से यही शिकायतें आती है आपके लोग जो है ना वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, आपने सही तरह अच्छे अंदाज में आना है, अच्छे अंदाज में जाना है, कुछ सीख के जाना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपने इधर आके कुछ हथौड़े से थोड़े से मार के जाना नहीं, आप एक अच्छे अंदाज में एक रूल अच्छा बंदा प्रोफेशनल बंदा बन के यहाँ से निकल जाए। ये साहब अगर कोई बात है कर लें। अच्छा सर ने तकरीबन सारी बातें की है। जो ये तीसरा दिन है मेरे ख्याल में, तो जो ये लिखा गया है ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी का सर है, मैं आपको करेक्ट कर